क्या आपको पता है भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं और उसमें लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मैं हूं पंकज परमार, आप देख रहे हैं द पंकज परमार एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि सर्पदंश क्या है, उसका उपचार कैसे करेंगे, अर्थात कैसे बचाव करेंगे, क्योंकि एक लापरवाही किसी के इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। इसलिए सर्पदंश में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को सर्प काटता है उसके परिवार वाले लापरवाह होकर उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। सर्पदंश या सर्प कारण नहीं बनता। मैं बार बार कहता हूं, परिवार की लापरवाही उसे मृत्यु की तरफ लेकर चली जाती है। भारत में अमूमन अधिकांश सर्प विषहीन हैं, उनमें विष नहीं होते। यदि वो काटते भी हैं तो आपके शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। मात्र 4 सर्प ऐसे हैं जो विष युक्त हैं, जो काटते हैं तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मानव की मृत्यु हो जाती है। जिसमें कोबरा है, दूसरा कॉमन करैट है, तीसरा रसेल वाइपर है और चौथा जो है सॉ स्केल्ड वाइपर है। अमूमन भारत में देखा जाए और भारत में विशेषकर बिहार के क्षेत्र में तो कोबरा और कॉमन करैट प्रमुख सर्प हैं जो दंश करते हैं और यमलोक पहुंचा देते हैं मनुष्य को। क्या हमने बताया? कोबरा और जो बिहार में इसको गेहुवन के नाम से जानते हैं, इसको स्पेक्टिकल कोबरा भी कहते हैं गेहुवन को। और यह सर्प जब काटता है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले क्या नहीं करना है तो पहला यह है कि आपको पैनिक नहीं होना है। इस सिचुएशन में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि यदि आप घबराएंगे, परिवार वाले घबराएंगे, तो जो सर्पदंश युक्त व्यक्ति है वो भी घबरा जाएगा और घबराने से हार्ट पंप अधिक करेगा और कम समय में ही विष पूरे शरीर में पहुंच जाएगी और मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। दूसरा, सर्प ने जहां काटा है उसको चीरना नहीं है, उसको चूसना नहीं है, यानी कि खून को सक नहीं करना है, बांधना नहीं है, हिलाना डुलाना नहीं है, यानी कि जो सर्पदंश युक्त व्यक्ति है उसको आराम से लिटा दें और तुरंत अस्पताल ले जाएं। क्या नहीं करना है तो ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। कोई भी लोकल दवा कोई कहता है कि नहीं ये दे दो, यह दे दो, इससे ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं करना है। तुरंत कहां ले जाना है? आपको हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि एंटी वेनम ही इसका उपचार है। काटने के बाद यदि सर्पदंश युक्त व्यक्ति को एंटी वेनम लगाई जाती है तो वो अमूमन ठीक हो जाता है। लेकिन यदि एंटी वेनम उसे समय पर मिले तभी वह ठीक होगा, अन्यथा एंटी वेनम लगने के बाद भी हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। तो आपको समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। मैं बार बार कह रहा हूं, लापरवाही नहीं बरतनी है। सर्प काटा, तुरंत तैयार होइए, ठीक है, गाड़ी लेके आइए और आसपास जहां एंटी वेनम युक्त हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में एंटी वेनम है, वहां ले जाइए। यकीन मानिए आपका पेशेंट हंसते खेलते हुए घर वापस लौटेगा। और एक दो बात और कहना चाहूंगा, अपने घर के आसपास, ध्यान दीजिए, अपने घर के आसपास झाड़ी या ईंट जो रख देते हैं उसको न रखें, क्योंकि ईंट जो रखते हैं उसको हम सर्प का हवा महल कहते हैं। सर्प बड़ी आसानी से उसमें रहता है, तो ये सब घर के आसपास न रखें। रात को सोएं तो मच्छरदानी में सोएं यदि छत पे सो रहे हैं, क्योंकि जो कॉमन करैट है वो अक्सर रात को ही काटता है और आपको पता भी नहीं चलता कि क्या काटा है और सुबह पता चलता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसको रात का यम कहा जाता है, रात का मृत्यु कहा जाता है कॉमन करैट को। अक्सर आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति रात को सो रहा था और सुबह जगा ही नहीं। लोग कहते हैं कीड़ा छू दिया होगा, अमूमन बिहार में, कि रात को किसी कीड़े ने काट दिया। वो कीड़ा नहीं है, वो सर्प है और कॉमन करैट है जो अक्सर रात को ही व्यक्ति को काटता है। और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर के गंध से वो आकर्षित होकर आ जाता है। दो तो मुख्य सर्प हैं, कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा और कॉमन करैट, जो बिहार में सबसे ज्यादा आतंक मचाए हुए हैं। और एक बात और ध्यान से समझिए, बिहार जो है पूरे देश में सर्पदंश के मामले में तीसरा स्थान है। पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है और तीसरा स्थान बिहार का है। तो अंत में मैं कहूंगा कि यदि वीडियो यह आपको उपयोगी लगी तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए और उनकी जिंदगी बचाइए।